प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति का दंड आपको सहना पड़ेगा। विकास के नाम पर वृक्षों को काटा जा रहा है। विकास के नाम पर 3G, 4G, 5G। आपने देखा होगा जब 5G की टेस्टिंग हुई थी तो कितने पक्षी मारे गए थे, और आज का टेम्परेचर देखा है आपने। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। जितना प्रकृति से छेड़खानी करोगे प्रकृति उतना ही आपको दंड देगी। आज तो टेम्परेचर 48-49 तक पहुंचा है। आने वाले समय में 1 वर्ष में 2 वर्ष में ये टेम्परेचर 50 से लेके 56% तक जब पहुंचेगा ना, तब जो देखना कि क्या दशा होगी। अभी तो पक्षी ही मरने चालू हुए हैं। आपने गौर नहीं किया कि पहले कितने पक्षी थे, चिड़िया थी, तोता थे, कौवा थे, गिद्ध थे। कुछ पक्षियों की प्रजाति तो नष्ट हो ही गई हैं, बाकी कुछ बची हुई हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पक्षियों से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। पक्षी जो बैक्टीरियाओं को ख़त्म करते हैं, कीट पतंगों को नष्ट करते हैं, जो कि बैक्टीरिया फैलाते हैं। पक्षियों के नष्ट होने पर बहुत बीमारियां फैलेंगी, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, कीट पतंगे बढ़ जाएंगे। पक्षी भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। जिस प्रकार से आजकल पक्षी नष्ट हो रहे हैं, आने वाले समय में लोग भी नष्ट होंगे। असहाय पीड़ा होगी, असहाय हीट निकलेगी, असहाय टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। आप लोग सोचते हो कि एसी लगवा लिया, एसी इसका उपाय है। एसी तो उल्टा नुकसान करता है। एसी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जब वो एसी से बाहर निकलते हैं तो आप देखोगे कि उनको हीट सहन नहीं होती, सूर्य की तपन सहन नहीं होती, और अधिकांश जितने भी हार्ट अटैक होते हैं या जो डायबिटीज़ में चले जाते हैं, जिनका बीपी बढ़ जाता है, इस अधिकांश जो है एशियों में रहने वालों के साथ ही होता है। क्योंकि गरीब आदमी तो टेम्परेचर में रहता है। कल 47 डिग्री सहन कर लिया, आज 48 है, वो भी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, मगर जो एसी में रहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और बीमारी पड़ जाती है। प्रकृति का ही दिन है। प्रकृति के संग खिलवाड़ करने का ही अपराध है, जो समाज में तरह तरह की नई नई बीमारियां पैदा हुई। कोरोना उसी का उदाहरण था। आपने देखा होगा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी आई, किस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के लोग मरने लगे। और जहाँ वृक्ष थे गाँव में, उसका असर ना के बराबर हुआ, और जहाँ वृक्ष नहीं थे शहरों में, दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, वहाँ इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ। इसीलिए प्रकृति से खिलवाड़ करना छोड़ें। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे कि जीव जंतुओं को भी कष्ट हो और आगे चल के हमारी पीढ़ियों को भी कष्ट हो। हमें तो शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जलवायु, शुद्ध भोजन चाहिए। ये 4G, 5G हमें नहीं चाहिए। हम तो 2G से काम चला लेंगे, हम तो 3G से काम चला लेंगे। वृक्षों को हमको जीवित रखना है, पक्षियों को हमको जीवित रखना है। याद रखो, प्रकृति से खिलवाड़ एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही ग्रीन हाउस गैसें जो हैं बन रही हैं। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही मौसम बदल रहा है। न पहले की तरह हवा रही, न पहले की तरह बरसात होती हैं, और ना ही पहले की तरह ठंडी होती हैं। देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, प्रकृति से खिलवाड़ छोड़ो।
मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। अगर एक वृक्ष काटें तो कम से कम 10 वृक्ष लगाएं, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। और राधे राधे।